आज हम शुरुआती कारोबार में भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये शेयर चलेगा, और चला भी। करीब 11% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। रेलटेल के अलावा राइट्स में भी आज हम तेजी देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन रेलटेल की तेजी अद्भुत है। 500 रुपए के आसपास धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। अब ये इस पर आप जरा राय दीजिए रुचित। रेलटेल जिसके पास थोड़ी सी नीचे की बाइंग है, क्या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचे, या आपको लगता है कि रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी? तो रिसेंटली हमने बाकी पीएसयू नेम्स के साथ साथ पीएसयू रेलवे नेम्स के साथ साथ इसमें भी एक करेक्शन देखा था, जहां पे 470 से लेके 360 370 तक का डिप मिला था। लेकिन अगर वो करेक्शन में देखें तो कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग हमको करेक्शन के टाइम पे नहीं नजर आया था। और जैसे अभी वापस से अपमूव आ रहे, तो अपमूव में अच्छे वॉल्यूम है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि इन बिटवीन जब भी ओवरबॉट हो जाते हैं, तो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, वो भी बिना वॉल्यूम्स के सेलिंग, और प्राइस अपमूव में अच्छी बाइंग दिखती है। सो ये थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। सो प्रीवियस हाई क्रॉस किया है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस कोई होल्ड कर रहा है, निचले स्तरों से लिया हुआ है, तो ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। 500 के भी पार होके आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अगर मैं रिसेंट करेक्शन का ये रिट्रेसमेंट भी लो, तो 527 530 के शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक देने के पोटेंशियल लगता है। रेलटेल में आपको 500 रुपए से ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज की अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आज हम देखें कि रेलवे थीम से जो जुड़ी हुई कुछ और कंपनीज है ना, वहां पर भी एक्शन है। बीईएमएल में हम देख रहे थे कि 9% के आसपास की बढ़िया तेजी है। आप ये बताइए कि रेलवे को लेकर सरकार का फोकस भी है, कैपेक्स भी हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी है। आपको 2-3 शेयर कौन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर अभी भी वैल्यू बची है? किसी को अगर निवेश के लिए लेना हो 6 महीने साल भर, आपका कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? लेवल पे अगर आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है, तो मेरा ये व्यू है कि रेलवे में बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए। जैसे कल आज जो बोल रहे थे कि रेलवे में वापस से, तो एक रीजन ये भी था, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 41,000 करोड़ के थे, उनको अनाउंस किया था। और उसके बाद से ही जो कंसोलिडेशन और जो सेल ऑफ था, उसमें रिकवरी देखी है। तो लास्ट 2 दिन में हमने वापस से रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। ये लेवल पे मेरा ये व्यू है कि देखना, अभी थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स मेरे को जो रेलवेज में अच्छे लगते हैं वो बीईएमएल है, आईआरसीटीसी है, इरकॉन अगर आपको यहाँ से करेक्शन में मिलता है, अभी ये लेवल पे नहीं, तो ये तीनों स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन है, और जुपिटर वैगन लिमिटेड है। तो दी 4-5 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बट आई वुड अवॉइड फ्रेश रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द रेलवे स्टॉक्स करंटली। इरकॉन, टीटागढ़, जुपिटर, आईआरसीटीसी, बीईएमएल, ये 5 शेयर अभिषेक के रडार पर है रेलवे स्पेस में, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी हो तो। क्योंकि लगातार हम कई सारे ऐसे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स जो हैं आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। सुबह भी हमने जमुना ऑटो हाईलाइट किया था। एक और स्टॉक ध्वनि यूनिपार्ट्स, यहाँ पे आज 11% की तेज़ी है। हालांकि हमने देखा था कि नतीजे इस बार ठीक ठाक आए थे, पर कल एक एनालिस्ट मीट थी, उसके बाद कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। बट 11% की तेज़ी कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? और 600 के स्तर जो इस काउंटर ने निकाले हैं, क्या यहाँ पे फ्रेश बाय बनता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं यूनिपार्ट्स का, तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपने डे हाई के साथ जो गेन्स थे उनको गिव अप कर चुका है। वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट डेफिनेटली इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो बनेगी वो आज के दिन के जो हमें हाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 640 के, उनको क्रॉस करने के बाद कोई भी एक फ्रेश पोजिशन अभी इसके अंदर बनाई जा सकती है। सो अभी के लिए फिलहाल इसको अवॉइड करें। ठीक है, यूनिपार्ट्स इंडिया, आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप वाले जो शेयर है वहाँ पर कुछ चुनिंदा काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है। लेकिन आपसे एक राय रुचि चाहेंगे टाटा मोटर्स के शेयर पर। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में चुनिंदा रफ्तार है, उसमें लीड कर रहा है टाटा मोटर्स। आज शेयर एमएनएम भी तेज़ है। टाटा मोटर्स पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि 965 रुपये के आसपास के भाव इसके हो गए हैं। आप ये बताइए कि 1000 बस क्या कुछ ही दिनों की बात है? क्या इस एक्सपायरी से पहले देख लेंगे क्या?
क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो पूरा फरवरी महीना स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जिसको हम एक टाइम वाइज करेक्शन कह सकते हैं कि विद इन एन अप ट्रेंड, कि जहाँ पे कोई भी लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ, स्टॉक का लगभग 20-25 दिन का एक साइडवे रेंज देखा गया, और वो रेंज का जो हायर एंड था 950, वो आज इस स्टॉक ने ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो यूजुअली ये पूरी रेंज देखेंगे तो 50 से 60 रुपए की रेंज लास्ट 20 दिन में रही है, और वो अगर आज के 950 के ब्रेकआउट पे ऐड कर रहे हैं तो 1000 से 1020 के टारगेट्स आई थिंक मिल रहे हैं। सो जैसे मोमेंट आज ये स्टॉक ने पिकअप किया है, तो आई थिंक हो सकता है ये एक्सपायरी के पहले पहले हमको 1000 के आंकड़े ये स्टॉक में छूते हुए दिख जाए। ठीक है, टाटा मोटर्स पर ये व्यू। ध्वनि, आप जरा ये बताइए कि ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े प्रेशर आ रहे हैं, हालांकि बहुत तूफानी रफ्तार से ये चले हैं लेकिन थोड़े नीचे आए हैं। कहीं पर आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं या फिर अब अवॉइड करें तो बेहतर होगा? ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है अभिषेक, इन्हीं सारे सेक्टर्स में एक ओवरऑल बाइंग देखने को मिल रही थी, बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम लास्ट इंट्राडे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर देखने को मिल रही है, एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जहां पर अगर बाइंग करने की क्वेश्चन है तो मेरा नजर यहाँ पे जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोल पे, एचपीसीएल पे। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक ने एक सपोर्ट दिखाया है, और इंट्राडे में भी हमें देखने को मिल रहा है सेम लेवल से एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप एचपीसीएल के अंदर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका जो यहाँ पे रहेगा तो आप 547 से 550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 523 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर 523 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एचपीसीएल को खरीदने की सलाह है। रेल काउंटर्स भी निचले स्तरों से सुधरते हुए नजर आए हैं। ध्वनि, ऐसे में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको कैसा दिख रहा है? फिलहाल जो है करीब 1.3% की तेजी है, और साथ ही साथ एक बार हिंडाल्को पे भी राय दीजिए। बीटन डाउन स्टॉक है पर यहाँ पे भी लगभग 1% का उछाल देखा है हमने। जी बिल्कुल। जैसे हम ओवरऑल स्टील सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेरे बीटीएसटी कॉल्स में भी एक स्टील स्टॉक ही मैंने पिक करा है। बट सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल इंट्राडे में हमें यहाँ पे एक अपमूव विटनेस करने को मिल रहा है, बट इसके अंदर जो इसका एक कन्विक्शन है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में मिसिंग है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 50 और 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है वो कोइंसाइड कर रही है, और वहां पर ही अभी फिलहाल स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। हिंडाल्को में डेफिनेटली एक बाइंग यहाँ पे करी जा सकती है, क्योंकि 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, और वो हमें देखने को मिल रहा है कि 13 फरवरी जो हमने लो बनाया था वहां पे उसी लेवल के पास से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को में डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय कीजिए 520 के टारगेट के साथ, आप नीचे 502 का स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा स्टॉक जो मैंने स्टील से ओवरऑल पिक करा है वो टाटा स्टील का है। इसके अंदर मेरा कन्विक्शन और ज्यादा बैठता है, तो आप इसके अंदर बीटीएसटी करें। नीचे स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा तो 141.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 148 से 150 के इसके अंदर टारगेट बनते हैं। ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं जरा मैं सोनी से पता कर लेता हूँ। आपके लिए बीटीएसटी भी होंगे और कुछ हद तक ब्रेकआउट्स भी हैं, वो थोड़ा क्लियरली आप चेक करते रहना, हाँ, जैसे जैसे आपको ठीक लगे। एक शेयर जरा दिखाना, शोभा डेवलपर्स के नाम से कंपनी है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। एक बार जरा इस शेयर को दिखाओ शोभा को, और सोनी एक बार जरा आप चेक करें, जरा स्पीड से बताते जाओ। 3 क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ मैं बैक टू बैक। शोभा में आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट काफी है, आप यहाँ पे 1580 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। स्टॉक 1700 1720 पे दोबारा टेस्ट कर सकता है। दूसरा शेयर बीएफ यूटिलिटीज चेक करो, मैंने 3-4 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, उसके बाद भी ये शेयर चला, आज फिर से चल रहा है। क्या बीएफ यूटिलिटीज आपको ठीक लग रहा है? मैं इसको थोड़ा पोजिशनली रखना चाहता हूँ और मेरे टारगेट थोड़े बड़े हैं। जी, यहाँ पे बीएफ यूटिलिटीज थोड़ा सा आपको डिप नजर आएगा टुवर्ड्स 840 830 के रेंज में अगर नजर आता है तो वहां पे आपको बाय करना बेटर रहेगा। 820 का एक सपोर्ट है, सो सपोर्ट के पास बाय करेंगे तो बेहतर है, और वहां से बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 900 920। एक और शेयर है कैश का ही, मैं आपसे पता कर लेता हूँ, वो है इन्फीबीम। एक बार जरा इसको आप चेक करना, शेयर चल चुका है, अभी और चलेगा। मैंने इसको वीकली चार्ट पे डाला है तो 50% से ज़्यादा तो मूवमेंट दे चुका है ब्रेकआउट का।
क्या और चल सकता है क्या? ये इन्फीबीम लगाओ स्क्रीन पर, 36 रुपए का शेयर है। जी, यहाँ पे आई थिंक डिसेंट है, आप यहाँ पे करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको डिक्लाइंस नजर आता है टुवर्ड्स 34, आप अक्यूमुलेट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। 40 का एक रेजिस्टेंस है, 40 के ऊपर आप इसको अच्छे मूवमेंट के लिए देख सकते हैं टुवर्ड्स 50। पोजिशनल लेवल पे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो आप 36 to 34 रेंज में आप इसको बाई कीजिए, 32 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।